फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 13वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं शिकार करते हुए राजा महर्षि कर्ण के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें शिकार करने से निषिद्ध किया जाता है तथा साथ ही आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार को स्वीकार करने के लिए भी कहा जाता है। महर्षि कर्ण अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य की प्रतिकूलता की शांति के लिए सोन तीर्थ गए हैं तथा शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए उन्होंने नियुक्त कर दिया है। यह जानकर शकुंतला, मैं दुष्यंत तपोवन में आया हूँ, विदित भक्ति ऐसे मुझे जानकर तपस्वी कर्ण को मेरी सूचना दे देगी। राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करने के लिए सारथी को पुनः प्रेरित करते हैं कि वे रथ को आगे बढ़ाए। जैसे ही रथ आश्रम के समीप आने लगता है, राजा दुष्यंत इस प्रकार से सारथी को कहते हैं। राजा समन्ताद अवलोक्य चारों ओर देख करके सूत एकथितो अपि ज्ञायते एवं अयम आभोग तपोवनस्येति। एकथितो अपि, बच्चों नए तत्पुरुष समास है। नहीं कहे जाते हुए भी यह ज्ञात हो रहा है कि यह तपोवन की सीमा है। आभोग है, आभोग का अर्थ होता है सीमा। सूत है, कथम ये, वो कैसे? राजा, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं? बच्चों, भवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। व्याकरण पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया था, मध्यम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। तो फिर आप भी तो एक तरह से मध्यम पुरुष होता है, श्रोता होता है, परंतु भगवान के लिए बच्चों प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। राजा सूत से अर्थात सारथी से कहते हैं, किम न पश्यति भगवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं? ई है ही मीन्स क्योंकि, ई है मीन्स अत्र, यहाँ पर। निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणामधः। प्रस्निग्धः क्वचिद् इंगुदी फल विधः सुच्यन्ते एवोपलः। विश्वासोपगमाद् अभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकितः। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों तपोवन का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तपोवन में जो जो क्रियाएं होती हैं वे सब ही राजा को यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए वो कहते हैं, यह यहाँ पर शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अधः। तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर, कोटर मीन्स घोंसले जहां पर तोते रहते हैं। गर्भ मीन्स मध्य में, अर्थात तोते हैं जिनके मध्य में। ऐसे कोटर के मुख, ऐसे घोंसलों के किनारे से, अग्रभाग से, तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे, निवारः भ्रष्टः, निवार गिरे हुए हैं। निवार बच्चों जंगली चावल होता है, जंगली धान्य होता है, जिसे शुक तोते बड़े ही चाव से खाते हैं, प्रसन्न होकर खाते हैं। प्रस्निग्धा मीन्स चिकने हुए, क्वचिद कहीं कहीं, इंगुदी फल भिदः। इंगुदी बच्चों एक फल होता है जिसको तोड़ने से उसमें से तेल निकलता है। तपस्वी लोग जिसका उपयोग
करते हैं। इंगुदी फल भिदः, ये बच्चों बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इंगुदी के फल को तोड़ने से चिकने बने हुए पत्थर, उपल का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, सुच्यन्ते सूचना दे रहे हैं। विश्वास उपगमाद गुण संधि है। विश्वास के उत्पन्न हो जाने से दय बच्चों हलंत था, लेकिन इसमें अभिन्न का ए विद्यमान है। अभिन्न गति है, नहीं है भिन्न जिनकी गति, अर्थात निश्चल गति से अभिन्न, अर्थात जो बिल्कुल निर्भय गति वाले हैं, जिनकी गति में कहीं तेज धीरे इस प्रकार का कोई उच्चा वचन नहीं है। ऐसे मृगहा, ऐसे ये हरिण, ये मृग, शब्दम सहनते, शब्द को सहन कर रहे हैं, ध्वनि को सहन कर रहे हैं। किसकी ध्वनि को सहन कर रहे हैं बच्चों? हमारे रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथः, तोयाधार का अर्थ है जलाशय। जलाशय के मार्ग में वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकितः, वल्कल वस्त्रों के, शिखा मीन्स अग्रभाग से, किनारे से बहती हुई जल की रेखा अंकित हो गई है। ये सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो हे सारथी तपोवन में ही उपलब्ध होती है। इसलिए इन सूचनाओं को देखकर मुझे लग रहा है कि यह तपोवन की सीमा है। तो हम देखते हैं क्या क्या राजा को वहां अनुभव हो रहा है। शुक गर्भ कोटर मुख तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे तोते हैं जिनके मध्य में ऐसे घोंसलों के मुख से गिरे हुए निवार दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं इंगुदी के फल को तोड़ने से चिकने बने हुए ये पत्थर भी तपोवन की सूचना दे रहे हैं। साथ ही विश्वास के उत्पन्न हो जाने से ये मृग हमारे रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं तथा ये अभिन्न गति से विचरण कर रहे हैं, निर्भय गति से विचरण कर रहे हैं। तोयाधार तथा जलाशय के मार्ग से झोपड़ियों के मार्ग तक के मध्य में वल्कल वस्त्रों के किनारे से अग्रभाग से बहते हुए जल की रेखाएं अंकित हो रही है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ तपोवन की भूमि, तपोवन की सीमा प्रारंभ हो गई है। तो बच्चों यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर छंद देखते हैं। यहाँ शार्दूल विक्रीडित यह छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है सूर्य अश्वैर्मस्जास्ततः स गुर्वः शार्दूल विक्रीडितम। बच्चों सूर्य तथा अश्व, सूर्य कितने कहे गए हैं? 12। अश्व कितने कहे गए हैं? 7। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं तथा ये गणों के नाम बताए गए हैं। बच्चों निवारः, यहाँ पर नि उपसर्ग है, व्री धातु है तथा घय प्रत्यय है। प्रस्निग्धः, प्र उपसर्ग स्नेह धातु अक्तः प्रत्यय बहुवचन। विश्वास वि उपसर्ग श्वस धातु घय प्रत्यय। ये तो हुए बच्चों प्रत्यय। यहाँ पर समास देखते हैं। यह बड़ा ही सरल श्लोक है। हमें केवल समस्त पद लिखे हुए इनका विग्रह ध्यान से समझना है। जैसे
शुक गर्भ कोटर मुख मुख भ्रष्टः। तोते हैं जिनके मध्य में ऐसे कोटर, ऐसे घोंसले, तो शुकः गर्भे येषु ते कोटरः तेषां मुखेभ्यः भ्रष्टः। उनके मुखों से गिरे हुए। भ्रष्टा में बच्चों भ्रष्ट धातु है तथा अक्तः प्रत्यय है। अक्तः प्रत्यय है बच्चों। निवारः बहुवचन है, इसलिए भ्रष्टः बहुवचन है, हुए हैं। प्रस्निग्धः उपलः दोनों प्रथमा बहुवचन है। एवोपला में बच्चों गुण संधि है। एव धन उपलः। विश्वासोपगमाद विश्वासस्य उपगमाद इति विश्वासोपगमाद। अभिन्न गतयः न भिन्न गतयः नए तत्पुरुष समास। तोयाधार पथः तोय आधार पथः। यहाँ पर हल संधि है तथा मृगास, यहाँ मृगहा धन तोयाधार, ये यहाँ पर बना है, विसर्गों का स हुआ है। यहाँ बच्चों विसर्गों का स हुआ और स को श आदेश हुआ च के कारण से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है। राजा ने बड़े ही सुंदर शब्दों में तपोवन की सीमा का यहाँ पर हमारे समक्ष दृश्य उपस्थित कर दिया है। यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है बच्चों। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बच्चों हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।